नमामीश्वरं शुरुआत करते हैं इस ब्रज महिमा के विषय में। इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित ये सुंदर ब्रज धाम 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा में आज हम भगवान के धाम की महिमा को सुनेंगे। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। ये धाम कोई सामान्य नहीं है। ये धाम को हम अपनी दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। हम अपनी भौतिक और इस चर्म चक्षु के द्वारा इस धाम का दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इस धाम का, इस ब्रज धाम का, इस वृंदावन का 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा का अगर दर्शन करना है तो हमें हमारी चर्म चक्षु को निकालकर गुरु और भगवान की कृपा की दृष्टि से इस ब्रज धाम को देखना। इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित इस 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा को भाव से, प्रेम से प्रतिदिन ये पूरा कार्तिक मास सुनकर हम अपने मन, हृदय, चित्त को शुद्ध करके घर में बैठकर भी 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा करने का प्रयास करें। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा
शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाद् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का इस 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा में स्वागत करते हैं, जो इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित हैं। आइए हम इस ब्रज धाम की महिमा की शुरुआत करें, इस पहले दिन की शुरुआत करें। उससे पहले इस ब्रज की महिमा को एक सुंदर भजन हमारे आचार्य ने गाया है, नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। उनका स्मरण करके इस ब्रज महिमा को की शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर भजन है, हो सके तो आप प्रयास कीजिए हमारे पीछे गाने का, अन्यथा खाली सुनिए। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अव्रत कालिंदे नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदलवेष्ठित अष्टदले प्रधान नायिका
તારા મધ્યે રત્નાસને બોસિયા છે દુઈ જને શ્યામ સંગે સુંદરી રાધિકા ઓ રૂપ લાવણ્ય રાશિ અમિયા પોડી છે ખાસી હાસ્ય પરિહાસ સંભાષણે નરોત્તમ દાસ કય નિત્ય લીલા સુખમય સદાય સ્ફુરક મોર મને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે। बोलो श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हम हृदय से स्वागत करते हैं इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित ये सुंदर ब्रज धाम 84 कोष ब्रजमंडल यात्रा में। आज हम भगवान के धाम की महिमा को सुनेंगे और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम इस ब्रज वृंदावन यात्रा की शुरुआत करें तो हमारी इस ब्रज यात्रा हमारी सफल हो। और भगवान से यही प्रार्थना करें कि मानसिक रूप से घर में बैठकर ऑनलाइन के द्वारा इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित इस 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा को भाव से प्रेम से प्रतिदिन ये पूरा कार्तिक मास सुनकर हम अपने मन हृदय चित्त को शुद्ध करके घर में बैठकर भी 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा करने का प्रयास करें। यह अति सौभाग्य की बात है कि इस्कॉन मंदिर द्वारा वराछा मंदिर के द्वारा ये सुंदर विचार करके काफ़ी दिनों के प्रयास करने के बाद हम पहुँचे कि हम निश्चित इस ब्रज मंडल यात्रा ऑनलाइन करेंगे। तो इस ब्रज मंडल यात्रा में ब्रज मंडल परिक्रमा में हम आप सबका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। आइए हम आज के ब्रज की महिमा को सुने। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। यह धाम कोई सामान्य नहीं है। यह धाम को हम अपनी दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। हम अपनी भौतिक और इस चर्म चक्षु के द्वारा इस धाम का दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इस धाम का, इस ब्रज धाम का, इस वृंदावन का 84 कोष ब्रज मंडल यात्रा का अगर दर्शन करना है तो हमें हमारी चर्म चक्षु को निकालकर गुरु और भगवान की कृपा की दृष्टि से इस ब्रज धाम को देखना पड़ेगा। अन्यथा ब्रज धाम भी हमें अपने शहर के समान लगेगा। यह धाम ऐसा है कि जहां पर भगवान कृष्ण के चरण कमल से पूरा ब्रज आच्छादित है। 1 सेंटीमीटर भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान कृष्ण के चरण कमल स्थित न हो। इस धाम भगवान कृष्ण की अद्भुत प्रेममयी धाम है, क्योंकि यह धाम स्वयं यहाँ का नहीं है। यह वृंदावन 84 कोष जो ब्रज मंडल यात्रा हम कर रहे हैं, इस 84 कोष के आवरण में ये जो ब्रज हैं वो ब्रज साक्षात भगवान के धाम का ही टुकड़ा है। जब भगवान अपने धाम से यहाँ पर लीला करने के लिए आते हैं और जीवों पर कृपा कर कर लीला करके उनकी लीला को सुनकर इस संसार के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए एक सुंदर और सुचारू मार्ग भगवान कृष्ण इस धराधल पर आकर अपनी लीला के माध्यम से समझाते हैं। यदि हमारा सौभाग्य है कि हम इसी 5000 वर्ष पूर्व जो भगवान कृष्ण ने इस धाम में प्रकट हुए और वर्तमान समय में भी यहाँ पर भगवान की प्रत्येक लीला चल रही है। क्योंकि वृंदावन जो है वहां पर न तो भूतकाल है न भविष्य, यह वर्तमान ही है। यहाँ पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे नहीं, या कर रहे होगे नहीं। यहाँ पर भगवान कृष्ण वर्तमान समय में भी लीला कर रहे हैं।
श्रिय कांतः कांतः परम पुरुषो कल्पतरो द्रुमा भूमि चिंता मणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यन गगनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परमपि स्वादमपि च। ये जो भगवान का धाम है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान जब इस धराधाल पर प्रकट होने वाले थे तब भगवान ने स्वयं आने से पूर्व इस धाम का निर्माण करते हैं। धामी आने से पहले धाम का निर्माण हो जाता है, क्योंकि भगवान व्रज वृंदावन को छोड़कर कहां भी नहीं जाते। भगवान गोलोक को एव निवसित अखिलात्म भूतो, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में स्थित रहते हैं। ये भगवान जब इस संसार में धरातल पर लीला करने के लिए आते हैं तो कोई पृथ्वी का कोई टुकड़े को लेकर नहीं आते, स्वयं अपने धाम से ही, अपने धाम का ही कोई हिस्सा, कोई जमीन का टुकड़ा यहां पर लेकर आते हैं। इसलिए दिव्य वृंदावन चिंतामणि धाम, ये जो वृंदावन धाम है वो कैसा है? ये वृंदावन धाम स्वयं भगवान कृष्ण का ही धाम है, दिव्य चिंतामणि धाम है ये। और इस वृंदावन धाम में भगवान स्वयं अनेक अनेक लीलाओं से ये पूरा ब्रज भरा हुआ है। अभी भी वृंदावन में सब लीला चल रही है, पर भगवान की इस लीला का दर्शन करने के लिए हमें अपने पुनः इन आंखों से भगवान का दर्शन या भगवान की लीला का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेमांजन चुर भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। अगर भगवान कृष्ण की इस ब्रज की लीला को देखना है, इस ब्रज धाम को देखना है, इस ब्रज धाम के भगवान की अन्य अन्य लीला स्थली को देखना है, तो हमें प्रेम का अंजन से अंजी हुई आंखें चाहिए। अर्थात हम अपनी दृष्टि से ब्रज को न देखें। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रज को देखना है तो हमें अपने आचार्य की दृष्टि से देखना है, चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से। और चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य परिकर पार्षद है षडगोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये षडगोस्वामी के आचार्य के द्वारा ही, उनकी दृष्टि से ही, या हमारे गुरुजन और उनके आचार्य की आंख से ही वृंदावन को देखना है। क्योंकि हमारी आंख तो भौतिक आंख है, हमारी आंख तो चमड़े की आंख है। इसलिए हम जिनकी आंख शुद्ध है, पवित्र है, उनकी आंखों से ही हम देख सकते हैं। तो हम अपने परंपरा में आने वाले सभी आचार्य की दृष्टि से ही इस ब्रज वृंदावन धाम का, इस 84 कोस ब्रज मंडल की यात्रा की शुरुआत करें। यही हमारा सौभाग्य है कि हमें घर बैठे इस धाम ब्रज मंडल की यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो इस ब्रज की महिमा के विषय में क्या कहा जाए? ब्रज में वही आता है जिनको राधा रानी बुलाते हैं। राधा रानी की इच्छा के बिना कोई ब्रज में एक कदम भी नहीं रख सकता। ब्रज में आने के लिए टिकट, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, कार की आवश्यकता नहीं है। अगर ब्रज में आना है तो राधा रानी की इच्छा हो, राधा रानी की कृपा हो, वही व्यक्ति ब्रज में आ सकता है। ब्रज में कोई सामान्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। इसलिए हम संतों के पास सुना है जिन्होंने अनंत अनंत जन्मों तक यज्ञ दान तप इत्यादि सब क्रिया की है, वही ब्रज में आ सकता है। हालांकि हमारे दुर्गुण, अनेक दुर्गुण हैं हमारे अंदर, तामस, राजसिक और सात्विक गुण से हमारा मन, चित्त, हमारा स्वभाव आवृत है। इसलिए इस भगवान की जो लीला है वो हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो एक आवरण, एक आवृत हो जाएगा, आच्छादित हो जाएगा, उनको हम देख नहीं पाएंगे। माया जमनी का आच्छन, कुंती महारानी कहते, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धर यथा। हम अपनी दृष्टि से न देखें, इसलिए इस आवरण को दूर करना होगा। और इस आवरण को दूर करने के लिए हमें अपने संतों के पास दृष्टि लानी पड़ेगी। हम अपनी दृष्टि से ब्रज को न देखें। अगर देखेंगे तो बहुत त्रुटियां, खामियां, मिस्टेक देखने लगेंगे। जिस प्रकार से हम शहरों में ये सब गलतियां ढूंढते हैं, वैसे यहां पर आकर भी सब गलतियां ढूंढने लगेंगे। नहीं, ये दिव्य चिंतामणि धाम है। ये इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आचार्य की दृष्टि से हमें इस ब्रज का दर्शन करना पड़ेगा, इस ब्रज को देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण जो है
स्वयं इस धाम में आते हैं तो अपने साथ इस धाम को भी लाते हैं। धामी से पहले धाम आ जाता है, फिर धामी आता है। तो 84 कोष जो ब्रज मंडल है, इस स्वयं भगवान के नित्य गोलोक वृंदावन धाम का ही एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है जो भगवान से अभिन्न है। वही भगवान इस धाम में आने से पहले इस धाम को प्रकट करते हैं और फिर धाम में लीला करने वाले इस धामी भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इस ब्रज 84 कोष की ब्रज मंडल यात्रा हम करने वाले हैं। ब्रज शब्द का अर्थ ही होता है ब्रजति गच्छति इति ब्रजः, जो चलता फिरता है वही ब्रज है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहां पर आकर रुके है ही नहीं। भगवान कृष्ण यहां पर आकर ठहरे नहीं, वो चलते ही रहते, दौड़ते ही रहते और नाचते ही रहते। इसलिए ब्रज गच्छन्ति इति ब्रजः, जो चलता फिरता है वही ब्रज है। भगवान कृष्ण कहां भी एक जगह पर नहीं ठहरे, बस पूरे दिन अपनी अद्भुत ग्वाल बाल सखा के साथ, गौ के साथ, बछड़ों के साथ, परिवार और परिजनों के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास करते हैं उनको ही ब्रज कहलाते हैं। नंद बाबा अपने गौ के साथ, बछड़ों, परिवार और परिकरों के साथ जिन जिन स्थान पर निवास करते थे वही स्थान को ब्रज कहा जाता है। ब्रजति गाव यस्मिन अन्नति ब्रजः, और ब्रज का अर्थ बताया है जहां गो, गोपाल, गोप और गोपियां विचरण करती हैं उसे ब्रज कहते हैं। ब्रजति गाव यस्मिन उन्नति ही ब्रजः, जहां गाय, गोपाल, गोप और गोपियां जहां पर विचरण करती हैं उनको ही ब्रज कहते हैं। विशेष रूप से स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण की ये विहार भूमिका ही ब्रज कहलाती है। और इस ब्रज में अखिल रसामृत मूर्ति ब्रज विहारी भगवान कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति सार महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा एवं स्वपरिकरों के साथ जो नित्य विहार करते हैं उनको ब्रज कहते हैं। यह ब्रज रसपूर्ण संकेतों और संदेशों की स्थली है। यही नहीं, आदि पुरुष गोविंद का भी अपनी स्वरूपभूत अवस्था गोपांगनाओं के साथ सरस विहार विलास सर्वदा गतिमान रहता है। और उस विहार का न आदि है और न अंत है, उनका न कोई आदि है न अंत। इसलिए श्रीमद् भागवत में ब्रज की अत्यंत मर्मस्पर्शी वर्णन करते हुए कहा है, पुण्यम व्रतम ब्रजभुवो यदम यम नृलिंगम गुडः पुराण पुरुषम वनचित्रमाल्यः गापालयं सहबलं क्वणं यश्च वेणुं विक्रीणा याचति गिरित्रमार्चिता अंद्रिः। 10:44-13 ब्रज की महिमा को बारे में कहते हैं, सखी सच पूछो तो ये ब्रज भूमि ही परम पवित्र है और धन्य है। क्यों? क्योंकि ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिप कर रहते हैं। स्वयं भगवान पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में छिप कर रहते हैं। स्वयं देवाधिदेव महादेव और रमा देवी जिनके चरण कमल की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु यहां पर रंग बिरंगी पुष्पों की माला धारण किए हुए और भैया दाऊ जी, बलराम जी के साथ तथा गोपों के साथ मधुर बंसी बजाते हुए, गौओं को चराते हुए अपनी विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न होकर आनंद से विहार करते हैं। और उनके चरण स्पर्श से यह ब्रज भूमि धन्य एवं कृत्य हो रही है। इसलिए ब्रज की महिमा भागवत में भी कही गई है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा है, सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन धाम। अतः गोकुल, ब्रज, गोलोक वृंदावन के पर्यायवाची माना गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अंतरंग निजजन श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतामृत नामक ग्रंथ में गोकुल और गोलोक के संबंध में सब प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हुए लिखा है, यत्तुम गोलोक नामम शातच्च गोकुल वैभवम तादात्मयम वैभवम त्वच्च
तस्य तन्हिमोनते, अर्थात गोकुल का जो तादात्म वैभव ही गोलोक है और गोलोक गोकुल का वैभव मात्र है। इस प्रकार ब्रज का नामांतर ही वृंदावन और गोकुल भी है। और इस गोकुल के धाम में ब्रह्म संहिता में इस प्रकार कहते हैं ब्रह्मा जी, सहस्त्र पत्र कमलम गोकुल आख्यम महत्पदम तत् कर्णिकार तद्धाम तदंतर अंश संभवम। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक का तात्पर्य करते हैं, अपने इन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि विरजा के उस पार अशोक अमृत अभय रूप त्रिपाद विभूति स्वरूप महावैकुंठ परम व्योम धाम नित्य अवस्थित है। उसके ऊपर अनेक चित्त विभूतियां संपन्न परम माधुर्यमय गोलोक गोकुल और गोलोक का अभिन्न मानकर कभी कभी गोलोक को भी गोकुल कहा जाता है, किंतु गोलोक गोकुल का वैभव या प्रकाश है, क्योंकि गोकुल माधुर्यमय लीलाओं का स्थान है। वहीं वैकुंठ के ऊपरी भाग में गोलोक या गोकुल और नीचे पृथ्वीलोक में गोकुल के रूप में देदीप्यमान है। अनेक अनेक संतों ने यहां पर कहा है कि यही परकिया भावे जहां ब्रजेत प्रचार। यहां पर भगवान ने परकिया भाव का रसास्वादन किया है। अष्टविश चतुर्युगे द्वापरेर शेष ब्रजेर सहित हय कृष्णर प्रकाश है। यहां ब्रजेत सहित इस पद का स्पष्ट है कि चिन्मयी गोकुल धाम में ही ब्रज नामक एक अत्यंत मधुर पीठ है, जहां पर राधा और कृष्ण की नित्य लीला चलती रहती है। और ब्रह्मा जी ने यही कहा है कि कथा गानम नाट्यन गगनपी, वहां पर बोलना ही कथा है, गाना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है, और भगवान की प्रिय संखी बंसी है सखी। ऐसा भगवान का धाम है। इस वृंदावन धाम के विषय में हम सुन रहे हैं और इस ब्रज की महिमा को सुन रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बहुत सुंदर बताया गया है कि वृंदावन सो वन नहीं। इस बहुत वन है, परंतु वृंदावन सो वन नहीं। नंद गांव और नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं है। बंसी वट सो बट और बंसी वट के जैसा कोई वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम, और कृष्ण जैसा कोई नाम नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम आज का हमारा पहला दिन है, तो हम आपको खाली धाम महिमा के विषय में बताते हैं। तो हम जिस जिस स्थान में जाने वाले हैं, जिस जिस स्थान का दर्शन करने वाले हैं, आंख से और कान से दोनों जगह से, तो हम सब सावधान हो जाए कि खाली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, खाली कहते हैं ना हाईलाइट, खाली ट्रेलर ही है। बाकी पूरे महीने में आपको इस ब्रज मंडल 84 कोष ब्रज मंडल को लाइव देखना है और साथ साथ में उनको सुनना भी है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में भगवान का दर्शन आंख से नहीं पर कान से होता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सब प्रकार से अच्छी तरह आप इस ब्रज मंडल यात्रा को कर सको। और साथ साथ में ये ब्रज मंडल यात्रा जो 30 दिन की यात्रा है, ये पूरे कार्तिक महीने में हमारे जो 30 यजमान बने हैं, उन 330 यजमान का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कार्तिक महीने में इस सुंदर भगवान का जो प्रिय महीना है, भगवान की सभी लीला इसमें हुई है, और इस महीने में पूरा विश्व भगवान के नाम का भजन भक्ति करता है। उस महीने में आप यजमान पद को प्राप्त करके इस वृंदावन की महिमा को कहने का और करवाने का जो अवसर प्रदान किया, जिससे यह सुनकर अगर कोई भी व्यक्ति के हृदय में अगर भगवान के नाम का और भगवान के भक्ति का और भगवान के दर्शन का थोड़ी भी लालसा हो जाए, तो हमारी ब्रज मंडल परिक्रमा सफल हो जाएगी। यही सफलता है।
तो हम शुरू कर रहे हैं। आपको हम जहां जहां जाने वाले उनके विषय में थोड़ा ही बताएंगे और फिर आपको पूरा महीना ये पूरे ब्रजमंडल परिक्रमा के विषय में आपको देखना मिलेगा। सबसे पहले हम मथुरा की परिक्रमा करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब इस्कॉन के द्वारा जब ब्रजमंडल यात्रा चलती है तो हम यहां से ही शुरू करते हैं, वृंदावन से मथुरा। सबसे पहले कृष्ण बलराम जी का दर्शन करके, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गौरनीता श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करके हम शुरू करते हैं वृंदावन से मथुरा। पहले दिन की यात्रा शुरू हो रही है। आप मन से ही कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो जो आग पांव धरुन सो सो कोटि यज्ञ समान। कहा जाता है कि वृंदावन में अगर कोई व्यक्ति एक पैर भी चलता है, एक कदम बढ़ाता है तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हम मन से यात्रा करेंगे, फल हमें नहीं चाहिए, फल मात्र भगवान कृष्ण की भक्ति और कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो सबसे पहले हमारी यात्रा इस वृंदावन से शुरू होती है, वृंदावन से मथुरा। मथुरा परिक्रमा करते हैं, कृष्ण का जन्म स्थान का दर्शन करते हैं, उनका दर्शन भी, ये सब का हम आपको दर्शन कराएंगे। मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं उन सब का आपको दर्शन होगा। और फिर सबसे पहली शुरुआत करते हैं विश्राम घाट। सबसे पहला विश्राम कहां लेते हैं? विश्राम घाट में, जहां पर भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर विश्राम किया था। और इनकी भी हम आपको कथा कहेंगे, पर आपको खाली स्पर्श करा रहे हैं। अद्भुत घटना हुई थी वहां पर, और वहां पर यमुना के 24 घाट हैं और 24 घाटों में अलग अलग लीला हुई है। 2400 घाट में भगवान कृष्ण की कोई विशेष लीला हुई है, उन सभी लीलाओं को भी हम आपको कहेंगे और आपको इस 24 घाट के भी दर्शन आपको लाइव कराएंगे। और सुंदर यहां पर पिपलेश्वर महादेव जी का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। जो वृंदावन में अनेक जगह पर भगवान भोलानाथ के अलग अलग मंदिर विद्यमान हैं और भगवान कृष्ण के क्षेत्रपाल के रूप में, इस धाम के क्षेत्रपाल के रूप में इस धाम की रक्षा करते हैं। और 24 घाट, पिपलेश्वर महादेव का दर्शन, उनकी भी अद्भुत लीला है। और एक सुंदर बलि महाराज की टीला है, उनका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। अक्रूर भवन भी वहां पर है। अक्रूर जी को हम जानते हैं कि 9 भक्ति में से एक भक्ति वंदनम के आचार्य है अक्रूर भवन। और एक अद्भुत जगह है कुब्जा कुप, वहां पर बहुत सुंदर लीला हुई थी। इस लीला को भी हम आपको सुनाएंगे, पर खाली अभी आपको खाली नाम ही देखना है, नाम ही सुनना है। लीला बाद में कल से शुरू होगी। और फिर श्री रंगेश्वर महादेव भी हैं। रंगेश्वर महादेव की भी महिमा अपने आप में। वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा जो 64 गौड़ीय मठ है, उसी के अंदर जो केशव जी गौड़ीय मठ है, जहां पर भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने सुंदर रूप से संन्यास ग्रहण किया था, उसी स्थान का भी हम दर्शन कराएंगे केशव गौड़ीय मठ में। और मथुरा के, क्योंकि भगवान इस ब्रज की चारों दिशा में शिव जी विराजमान है और चारों दिशा की रक्षा करते हैं। तो मथुरा में जो शिव जी हैं उनका नाम है भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव के विषय में भी आपको कहेंगे और भूतेश्वर महादेव जी का भी दर्शन आपको कराएंगे, जो भगवान की इस लीला को देखने के लिए अपने आप को एक क्षेत्र के रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में, संरक्षण के रूप में वहां पर खड़े हैं। उनका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और वहां पर अम्बरीश जी की भी टीला है। मथुरा देवी जी भी वहां पर विराजमान है। रजक वध जहां पर किया था, रजक अर्थात धोबी का वध जहां पर भगवान कृष्ण ने किया था, वो रजक वध भी आपको दिखाएंगे, जो सुंदर रूप से आपका दर्शन होगा। जो मथुरा की और जब बढ़ेंगे परिक्रमा के मार्ग में हम उनका दर्शन कराएंगे। और बहुत सुंदर है ये। दर्शन नहीं करेंगे तो खाली कान से दर्शन कर लेना है। हमारा प्रयास था कि हम जहाँ हमको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ हर जगह पर जाएंगे। पर जहाँ पर फोटोग्राफी नहीं होगी, जहाँ पर हमें एक कैमरे को लेकर नहीं जाने देंगे, तो हम वहाँ पर आपको कराएंगे दर्शन फोटो के द्वारा।
हम पूरा प्रयास करेंगे आपको सब जगह पर दर्शन कराएंगे, पर कान से तो दर्शन करना ही है हमें। तो मान लीजिए रजक वध अगर आए या ना आए, पर कान से दर्शन कर ले हम। तो खूब सुंदर रूप से इस रजक अर्थात धोबी के वध को किया था, क्योंकि यहाँ पर भगवान की अनेक लीला स्थली अभी गुप्त रूप में अभी नष्ट भी हो गई है। कालांतर के अंतर्गत क्या हो गया, वहां पर जमीन पर कुछ ना कुछ हो गया है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह पर हर स्थान मिलेगा, नहीं, कोई स्थान अलुप्त भी हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर रजक वध भी इसी मथुरा परिक्रमा में हम सुनेंगे, या सुन लिया आपने। और फिर सुंदर अम्बरीश टीला भी वहां पर होगी, जहां पर महाराज अम्बरीश पारायण किया था। ये अम्बरीश टीला भी वहां पर विद्यमान है। और सुंदर पद्मनाथ जी का मंदिर और आदि वराह का मंदिर वहां पर है। यह आदि वराह का जो मंदिर है, जिनको कहा जाता है श्वेत वराह, इस श्वेत वराह का मंदिर भी बहुत सुंदर है। इस श्वेत वराह का मंदिर भी हम आप सबको दर्शन कराएंगे। इसमें जितना आएगा उतना आपको दर्शन कराएंगे, और जहां पर कठिनाई होगी वहां को आप खाली आंख से ही या कान से ही दर्शन करना पड़ेगा। तो आदि वराह का मंदिर और द्वारकाधीश का भी मंदिर मथुरा में है। और सुंदर रूप से इस मथुरा की हम परिक्रमा करने के बाद हम मधुवन की ओर जाएंगे। जो हम आपको मेन जो 12 वन है उनके विषय में ही हम आपको उनके वन में 12 वन में जाएंगे। जो वृंदावन के मुख्य 12 वन है, उस 12 वन के अंतर्गत जो भी भगवान की कृष्ण की लीलास्थली है उन सब जगह पर जाएंगे। अर्थात पूरे ब्रज में 12 वन से आवृत है, 12 वन है। उसी 12 वन में अनेक उपवन है, अधिवन है, बहुत है। यहाँ पर उनके 64 टोटल वन है, उपवन मिलाकर, पर मुख्य 12 वन है। इस 12 वन के अंतर्गत भगवान कृष्ण की अनेक लीला इस वनों के अंतर्गत हुई है, जिनको हम दिखाने का और सुनाने का प्रयास करेंगे। तो मधुवन हम सब जानते हैं, मधुवन को जहां पर स्वयं ध्रुव महाराज ने खूब सुंदर रूप से तपस्या की थी और मधु नाम के दैत्य को मारा था, उनका भी दर्शन कराएंगे। और वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र ने शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया था। इसलिए मथुरा मंडल में आकर उन्होंने वहां पर मधु दैत्य का जो पुत्र था जिनका नाम था लवणासुर, उस लवणासुर का वहां पर गुफा भी है और वहां पर उनका वध किया था। ध्रुव महाराज ने जहां पर नारद जी की कृपा से जहां ध्रुव महाराज और नारद जी मिले थे, उस स्थान का भी हम दर्शन करने वाले हैं। उस स्थान का भी हम दर्शन करने वाले, जहां पर ध्रुव महाराज ने नारद जी के द्वारा जो मंत्र मिला था, और इस मंत्र से 6 ही महीने में ध्रुव महाराज ने क्या प्राप्त कर लिया था, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया था। इनको भी उनका भी हम दर्शन करेंगे। इस मधुवन में बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। उन सभी स्थानों का खूब प्रेम और भाव से दर्शन करते हुए, उनकी कथा को सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और कहा जाता है वहां पर सुंदर दाऊ जी का भी मंदिर है और बहुत पुराना गोपाल जी का भी मंदिर है। वहां पर कृष्ण कुंड भी है। ऐसे अनेक स्थान वहां पर विद्यमान हैं, जिनका हम दर्शन करने वाले हैं। और फिर मधुवन, जहां पर भगवान कृष्ण की यह मधुर लीला हुई थी, और ये तपोभूमि है, तपस्थली है। वहां पर भगवान कृष्ण ने खूब सुंदर लीला की थी, उनका भी खूब अच्छी तरह से हम दर्शन करेंगे। और फिर हम मधुवन से, जहां पर ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था, और जहां भगवान कृष्ण आए थे, भगवान विष्णु नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण कर आए थे, उन स्थान का भी हम दर्शन करने वाले हैं। और इनकी परिक्रमा भी हम करेंगे। अगर संभव हो तो हम इनकी परिक्रमा भी करेंगे, क्योंकि ये मधुवन की परिक्रमा करने की बहुत महिमा है। अगर हमारे पास समय होगा तो हम अवश्य निश्चित इनकी परिक्रमा करेंगे। और फिर हम मधुवन से तीसरे वन में जाएंगे, जिनका नाम है ताल वन।
और तालवन जहां पर कृष्ण और बलराम जी की अनेक अनेक लीला हुई और वहां पर विशेष एक लीला हुई, वो है वहां पर भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। वहां पर ताल के फल थे, इस ताल के फल को खाने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण और बलराम जब इस ताल वन में आए, उस ताल वन के रक्षक के रूप में कंस ने इस धेनुकासुर के अनेक सहचर, उनके मित्र मंडल और उनके ही असुर, अनेक असुर के द्वारा इस तालवन की रक्षा की गई थी। और किसी भी व्यक्ति को अंदर आना प्रवेश नहीं था, किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। अगर कोई आए तो कंस का ये असुर उनको मार डालता था। परंतु आज भगवान की लीला थी और भगवान कृष्ण चाहते थे कि बलराम जी कुछ लीला करें। और तब ग्वाल बालों को भूखासुर, एक असुर ने सताया, भूख को सताया, और उस भूख को संतुष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम तालवन में आए। और तालवन में आकर भगवान कृष्ण और बलराम ने इस धेनुकासुर का वध किया। और इस तालवन में खूब सुंदर सुंदर रूप से भगवान की अनेक अनेक लीला स्थली का हम दर्शन करते हैं। और इसी तालवन के फिर यहाँ पर गोचारण लीला भी है। और इस तालवन के बाद हमारी यात्रा फिर हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तालवन के बाद जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की थी, इस लीला को संपन्न किया था। और संपन्न करने के बाद हम अब पहुंचे हैं कुमुदवन में। तालवन के बाद हम पहुंचेंगे कुमुदवन में, जहां पर कुमुद वन अर्थात वहां पर भगवान, वहां पर अनेक कोयल अपने मधुर कंठ से, अपने मधुर स्वर से पूरे वातावरण को आच्छादित कर देती है, एकदम सुंदर बना देती है। इसलिए इस कुमुदवन में हम जाएंगे, जहां पर खूब सुंदर लीला है। वहां पर गरुड़ गोविंद जी का भी दर्शन करेंगे। गरुड़ गोविंद जो है वो भी अद्भुत सुंदर है। और वहां पर एक सुंदर गांव है आयोरे। वहां पर कौन सा गांव है? आयोरे गांव। जब भगवान कृष्ण दंतवक्र का वध करने के बाद कृष्ण और अपने माता पिता के साथ, सखाओं के साथ जब भगवान कृष्ण आए इस ब्रज में, तब जहां पर आए उस गांव का नाम क्या हुआ? आयोरे गांव। और वहां पर एक सुंदर गांव है गोरवाई। इन सब का हम दर्शन करेंगे या कथा या कर्ण से उनका दर्शन करेंगे। और वहां पर शांतनु कुंड भी है, उनका भी हम दर्शन करेंगे, जो अद्भुत और सुंदर हैं। और फिर हम आगे जाते हैं, इस ब्रजमंडल की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अभी कल से हम शुरू करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे और उनका नाम है बहुलावन। इस बहुलावन में हम प्रवेश करेंगे, जहां पर बहुलावन अत्यंत सुमधुर ये वन है। और वहां पर बहुला नाम की गाय थी, और जिन पर भगवान कृष्ण ने खूब प्रसन्न हो गए थे। इस बहुलावन नामक जो गाय थी, इस गाय का समर्पण देखकर भगवान कृष्ण ने उन पर विशेष आशीर्वाद दिया, इसलिए इस वन का नाम हुआ बहुलावन। यहां पर बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग स्थान भी हैं। इस अलग अलग स्थान में जाकर हम भगवान के अन्य लीला का भी स्मरण करेंगे। वहां पर सुंदर मंदिर है, वहां पर कुंड है, अनेक अनेक स्थल वहां पर विद्यमान है। उनका खूब प्रेम और भाव से हम दर्शन करेंगे। वहां पर माधुरी कुंड है, वहां पर मयूर ग्राम है, बिहार वन इत्यादि वहां पर है, जहां पर भगवान कृष्ण अपने गाय और बछड़े के साथ खूब सुंदर लीला करते हैं, वो बहुलावन है। और अब हम जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा में, जहां पर हम राधा कुंड और श्याम कुंड, जो भगवान का प्रेम है, भगवान का हृदय है, उनका हम दर्शन करने वाले हैं। जहां पर राधा कुंड की जो मुख्य लीलास्थली है, उनका हम दर्शन करेंगे। राधा कुंड में सबसे मुख्य चीज क्या है? राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है। वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन किया था। और वहां पर जिह्वा शिला है, बहुत सुंदर, उनकी भी हम लीला कथा सुनने का प्रयास करेंगे। वहां पर जिह्वा लीला है। वहां पर माल्यहारिणी कुंड है।
अर्थात वहां पर भगवान कृष्ण ने मोती की खेत की थी, मोती की फसल पकाई थी और मोती को ही फल के रूप में जहां पर प्राप्त किया था, यह था माल्यवन। तो हम इनका भी दर्शन करेंगे, माल्यवन का भी दर्शन करेंगे और वहां पर अनेक अनेक घाट का भी हम दर्शन करने वाले हैं, जिनको हम अच्छी तरह से श्रवण करें। गोविंद घाट है, मानस पावन घाट है, वहां पर पंच पांडव घाट भी हैं, 5 पांडवों का घाट भी है, और वहां पर मदन मोहन घाट है, वहां पर संगम घाट है, जहां पर राधा और कृष्ण का मिलन होता है, जिस घाट पर, वो संगम घाट भी वहां पर उपस्थित है। श्री जीवा घाट है वहां पर, और वहां पर श्री कंकण कुंड भी है, जहां पर राधा रानी ने अपने कंकन के द्वारा, कंगन के द्वारा जिस कुंड को बनाया था, वो कंकण कुंड भी है वहां पर। और मुख्य स्थल है वहां पर राधा कुंड का रास मंडल। उस स्थान पर जाकर, और वहां के राधा कुंड के क्षेत्रपाल महादेव हैं, और वहां पर हर क्षेत्र के क्षेत्रपाल के रूप में हर स्थान पर अधिकांश देवी भी होती है। तो इस राधा कुंड, श्याम कुंड, जो स्वयं उनका प्रागट्य कैसे हुआ, उनके विषय में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से राधा कुंड, श्याम कुंड का प्रागट्य हुआ। उनकी नजदीक परिक्रमा में जो जो दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान है, जिनका स्मरण करके हमारे अंदर राधा कुंड मन ही मन हमारे हृदय में बस जाए, इस प्रभाव से, इस भाव से हम राधा कुंड का दर्शन करेंगे। और फिर हम गिरिराज जी की परिक्रमा की शुरुआत करेंगे कुसुम सरोवर से, जहां पर मुखराई, रत्न सिंहासन है, श्याम कुटी है, और जहां पर कुसुम सरोवर है, जहां पर राधा रानी पुष्प चयन करने के लिए इस वन में आती है, और वहां पर भगवान कृष्ण उनको रोकते हैं। और एक नारद कुंड है, नारद कुंड वहां पर बहुत सुंदर है, उनका भी दर्शन हम करेंगे कि जब नारद जी ने भगवान की रासलीला में प्रवेश करना था, तो भगवान की रासलीला में प्रवेश करने के लिए ऐसा नियम था कि गोपी, जब तक गोपी भाव नहीं आता, और गोपी जब तक, गोपी के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं था, वहां पर किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं था। और नारद तो नारद है, नारद के अंदर ये भाव आ गया है कि मुझे इस रास मंडल में भगवान के इस रसेश्वरी, राशेश्वरी इस रास में मुझे दर्शन करना है, इस रास में प्रवेश करना है। तब राधा रानी की सखियों ने नारद को इसी कुंड में स्नान करवाया था, और जैसे ही नारद जी ने स्नान किया, तो नारद जो गोप था, वो नारद गोपी बन गया। और नारद जी ने जिस स्थान पर स्नान किया, वो नारद कुंड, उनका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं, इतने अद्भुत अद्भुत स्थान वहां पर है। वहां पर गोवर्धन है, साक्षात गिरिराज जी का मुखारविंद है, उनका भी दर्शन करेंगे। और वहां पर मानसी गंगा है, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता यशोदा मैया और अपने परिवार को, जहां पर जो तीर्थ जाना चाहते थे, जो हरिद्वार गंगा में जाना, गंगा स्नान करना चाहते थे, पर भगवान कृष्ण ने अपने मन से ही वहां पर गंगा को प्रकट कर दिया, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ मानसी गंगा। और वहां पर अत्यंत पौराणिक हरदेव जी का मंदिर है, उनका भी दर्शन करेंगे। वहां पर ब्रह्म कुंड भी है, मनसा देवी जी का मंदिर है, और वहां पर चक्र तीर्थ है, और सबसे मुख्य सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है। वहां पर प्रतिदिन सनातन गोस्वामी महामंत्र का उच्चारण करते थे। 24 घंटे में से 22 घंटा भगवान का भजन करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटे में से 22 घंटा भजन करते थे महामंत्र का। तब उस महामंत्र को सुनने के लिए स्वयं वहां पर शिव जी प्रतिदिन आते थे। तो सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर का भी दर्शन करेंगे, और वहां पर मुखारविंद का भी हम दर्शन करेंगे, और वहां पर पाप मोचन कुंड है, और साथ साथ में दान घाटी भी है। इस दान घाटी का भी दर्शन करेंगे। और अन्योर गांव आता है बीच में, जहां पर भगवान गिरिराज जी धारण करने के बाद भगवान ने गोवर्धन का रूप धारण किया, और गोवर्धन का रूप धारण करने के बाद जो भी ब्रजवासी जो भी भोजन लाए थे सब ले लिया, और लेने के बाद फिर कहा कि और दो, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा अन्योर।
ऐसे अन्योर गांव का दर्शन करेंगे, ऐसे पूरी परिक्रमा हम आपको कराएंगे। वहां पर श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थल भी है। श्रीनाथ जी जहां पर प्रकट हुए थे, जहां पर माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आकर जिस स्थान पर भगवान ने कहा कि यहाँ पर मुझे यहाँ खुदवाया जाए, इनके अंदर में यवनों के कारण मैं यहाँ पर छिपा हुआ, कृपा करके मुझे बाहर निकाला जाए, वह स्थान का भी हम दर्शन करेंगे। श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थल। और वहां पर एक सुंदर कुंड है, गोविंद कुंड, जहां पर देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण का अपनी गाय कामधेनु सुरभि गाय के द्वारा और ऐरावत इंद्र के द्वारा स्वर्ग से गंगा को बुलाकर वहां पर भगवान का अभिषेक किया था। और भगवान का अभिषेक करने के बाद जिस जल बन गया, जो कुंड बन गया, उस कुंड का नाम हुआ गोविंद कुंड। उनका भी दर्शन करेंगे। और पुछरी का लोटा, जहां पर गोवर्धन आकर के मोर पंख का आकार और जहां पर पूछ आती है, उस पुछरी के लोटा का भी हम दर्शन करेंगे, पुछरी का भी दर्शन करेंगे। वहां पर परिक्रमा करते समय व्यक्ति अपनी उपस्थिति कहता है, पोतानी हाजरी पुरावे छे। और पुछरी का लोटा भी है वहां पर। और वहां पर सुंदर अप्सरा कुंड और नवल कुंड भी है। और वहां पर एक बहुत अद्भुत स्थान जो आपने नहीं देखा होगा, वहां पर पौराणिक नरसिंहदेव भगवान का मंदिर है, उनका भी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। अद्भुत दर्शन होगा वो। और वहां पर राघव पंडित की भी गुफा है, जहां पर राघव पंडित ने भजन किया था, वो राघव पंडित की भी गुफा है। यहाँ पर शाम ढाक भी है, शूरभी कुंड भी वहां पर ही विद्यमान है, जहां पर शूरभी गाय ने आकर अपने थनों में से दूध इंद्र के माध्यम से भगवान का अभिषेक किया था। इस शूरभी कुंड भी वहां पर है। ऐरावत कुंड भी है, क्योंकि इंद्र आया था गाय को, शूरभी गाय को लेकर, और ऐरावत हाथी पर आया था। उसी ऐरावत नामक कुंड भी वहां पर उपस्थित है। और वहां पर रुद्रकुंड और सुंदर जतिपुरा गांव भी है। और वहां पर मुखारविंद में अन्नकूट स्थली है, जहां पर भगवान को अन्नकूट का भोग लगता था, उनका भी हम दर्शन करेंगे। और फिर वहां पर सुंदर आता है उद्धव कुंड, जहां पर उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की जो पटरानियां थी, मुख्य रानियां था, उनको श्रीमद् भागवत को सुनाकर उसी स्थान से ये सभी रानियां भगवान कृष्ण के धाम पुनः प्रवेश किया। ये धाम का भी, ये उद्धव कुंड का भी हम दर्शन करने वाले हैं और उनकी लीला को भी हम सुनने वाले हैं। बहुत सुंदर ये स्थान है। पूरा ब्रज मंडल इस तरह से हम यात्रा करने वाले हैं। और वहां पर सूर्य कुंड है, भदावरी कुंड है, और सुंदर सुंदर स्थान है। और अंत में हम राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन करेंगे। और फिर परिक्रमा करने के बाद हम काम्यवन, आदि बद्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की और दर्शन करेंगे। जो भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता चाहते थे कि हम उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनका दर्शन करने की इच्छा हुई, तो भगवान कृष्ण ने बद्रीनाथ और केदारनाथ को इसी ब्रज में स्थापित कर दिया। इसलिए उनको आदि बद्री कहा जाता है, जो डिग में आता है। उनका भी हम दर्शन करेंगे। और फिर ये आदि बद्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री भी जाएंगे। और केदारनाथ पर्वत के ऊपर भगवान शिव जी का मंदिर है, वहां पर हम चढ़कर जाने का प्रयास करेंगे अगर समय होगा तो। ऐसे सभी जगह पर जहां जहां देश काल परिस्थिति के अनुसार हम जो आपको कह रहे हैं 100% पूरा स्थल आ जाएगा। पर अगर कोई बच गया तो हम पहले से आपको क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय के अनुसार चलना है, क्योंकि यहाँ पर संध्या जल्दी हो जाती है। इसलिए हम प्रयास करेंगे। कभी कभी ऐसी समय आएगा कि भाई रात को भी लेक्चर देना पड़ेगा, क्योंकि संध्या हो जाएगी। इसलिए तो हम इसी स्थान पर जाने वाले हैं, आदि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। वहाँ पर हम सुंदर सुंदर स्थान है। लक्ष्मण जी की रेखा, जो लक्ष्मण जी ने रेखा बने वो भी है, संगम भी है वहाँ पर। गंगा, यमुना, सरस्वती भी जी यहाँ पर हैं। वहाँ पर नर और नारायण पर्वत भी वहाँ पर विद्यमान है। और सुंदर वहाँ पर गणेश जी का आकार का एक सुंदर मूर्ति बनी है, उनका भी दर्शन हो सके तो हम करेंगे। इन सब का हम दर्शन करने वाले हैं। देखो, घर बैठे हम 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं कार्तिक में, क्या सौभाग्य है हमारा।
और फिर हम काम्यवन की ओर बढ़ेंगे। और काम्यवन में हम विमल कुंड, वहां पर अनेक अनेक स्थल हैं। विमल राजा के द्वारा, सुंदर विमल राजा की पुत्रियों के विरह के, भगवान कृष्ण के विरह के आंसू में से निकले हुआ जो कुंड है वही विमल कुंड है। तो इस विमल कुंड का भी हम खूब प्रेम और भाव से दर्शन करेंगे। और वहां पर हालांकि काम्यवन को ऐसा कहा जाता है, काम्यवन गुप्त वृंदावन है। भगवान कृष्ण की सभी लीला वहां पर हुई है और उनको आदि वृंदावन भी कहा जाता है। पहले वही वृंदावन था, ऐसा ब्रजवासियों का कहना है। ऐसे काम्यवन का भी हम दर्शन करेंगे, जहां पर बहुत सुंदर वृंदा देवी का मंदिर है। वृंदा देवी जो है, वास्तव में देखा जाए कि वो भगवान के पूरे यात्रा की, विहार का मैनेजमेंट करती है। और जब यवनों का, म्लेच्छों का जब आक्रमण हुआ और मंदिर तोड़ना और विग्रह को तोड़ने की शुरुआत हुई, तब वहां वृंदा देवी को भी वहां लाया गया था। भगवान गोपीनाथ, मदन मोहन और गोविंद देव जी को भी लाया गया था। पर वृंदा, फिर बाद में जयपुर के राजा मानसिंह ने उन तीनों को लेकर जयपुर में स्थापित किया, तीनों विग्रहों को, परंतु वृंदा देवी वहां पर ही है। तो इसी वृंदा देवी का भी हम दर्शन करेंगे। वहां पर श्री गोविंद देव हैं, वहां पर धर्म कुंड है, जहां पर 5 पांडव वनवास की यात्रा में जब खूब प्यास लगी थी और प्यास के कारण जब युधिष्ठिर महाराज ने उन 5 को जिस स्थान पर भेजा था पानी लाने के लिए, वो जो कुंड था, वो कुंड का नाम था धर्म कुंड। और इस धर्म कुंड की महिमा को भी हम आपके सामने कहेंगे। वहां पर यशोदा कुंड है, गया कुंड है, प्रयाग कुंड है, द्वारिका कुंड है, मान कुंड है, बलभद्र कुंड है, सभी अनेक प्रकार के कुंड हैं। और वहां पर मनोकामना भी कुंड है, अपनी इच्छा को हम पूर्ण कर सकते हैं। वहां पर सेतु बंद सरोवर भी है, वहां पर चरण पहाड़ी भी है, जहां पर भगवान कृष्ण के चरण विद्यमान है। विहल कुंड भी है वहां पर, और यशोधरा कुंड भी वहां पर उपस्थित है। और वहां पर बहुत सुंदर स्थान है, प्रबोधानंद सरस्वती का भजन स्थली भी वहां पर है। और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो है फिसलना। तो वहां पर भगवान कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बाल के साथ जहां पर फिसलते थे, वो फिसलनी शिला भी वहां पर है। और वहां पर अगर हम प्रयास करेंगे, दूर है व्योमासुर की गुफा, चढ़कर प्रयास करेंगे जाने का, अगर समय मिलेगा तो, अगर नहीं मिले, क्योंकि काम्यवन तो बहुत बड़ा है, तो अगर प्रयास करेंगे वहां पर जाने का, मिला है ठीक है, वरना आपको हम दर्शन करा देंगे व्योमासुर की गुफा का। और फिर वहां पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करते थे। इस भोजन स्थली को भी देखेंगे। वहां पर क्षीर सागर भी है, वहां पर इंद्रसेन पर्वत भी है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीला भी है। उन लीला को खुद भगवान कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ जहां भोजन किया करते थे अपने मित्रों के साथ, जिनका नाम है भोजन थाली, वहां पर भी हम जाने वाले हैं। और काम्यवन भी है, वहां पर सुनहरा गांव भी है, और सुंदर स्थल है वहां पर कदमखंडी, बहुत ही सखी का जो गांव है, स्थल है, ऊंचा गांव, और उनका भी हम दर्शन करने वाले हैं। और सखीगिरी पर्वत का भी हम देखेंगे, जहां पर सुंदर सखीगिरी पर्वत है, और वहां पर एक अद्भुत स्थल है चित्र विचित्र शिला, चित्र विचित्र शिला का भी हम दर्शन करेंगे। और वहां पर एक ललिता विवाह मंडप है, उनका भी हम दर्शन करेंगे। और साथ साथ में वहां सखी कूप भी है, और त्रिवेणी कूप और दाऊ जी का भी वहां पर सुंदर मंदिर है। और वेणी शंकर महादेव भी वहां पर विराजमान है, और देह कुंड भी है, और ललिता का भी अटोरा पर्वत अर्थात ललिता सखी का घर। और फिर हम इस काम्यवन की यात्रा को पूर्ण करके फिर हम जाएंगे नंदगांव की ओर, नंदगांव बरसाना की ओर। तो हम जब बरसाना की ओर जाएंगे, नंदगांव बरसाना जो हमारी परिक्रमा होगी, जिस परिक्रमा के माध्यम से हम सुंदर रूप से भगवान राधा रानी के गांव को देखेंगे, राधा रानी का जहां पर लीला हुई उनको देखेंगे।
उस गांव का नाम है बरसाना। हम सब जानते हैं कि जो बरसाना गांव है वहां पर हम उनकी परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा करते हुए आप सबको बरसाना की परिक्रमा भी कराएंगे, और बरसाना में जो जो स्थान है उस स्थान की महिमा और उनका दर्शन भी कराएंगे। वहां पर सबसे पहले वृषभानु कुंड आता है, और फिर सांकरी खोर आती है, जहां पर एक ही व्यक्ति जा सकता है, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे। वहां पर दानगढ़ है, जहां पर भगवान क्या करते थे, दान मांगते थे। और वहां पर गहर वन है, कृष्ण कुंड जिनको कहा जाता है, उनका भी हम दर्शन करेंगे। और फिर हम जाएंगे मानगढ़, जो अत्यंत बहुत सुंदर स्थान है, जहां पर श्रीमती राधा रानी मान करती है। गुजराती में के रिसाई जाए छे, जहां पर भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का मान भंग करते हैं, उस स्थान का नाम है मानगढ़। तो मानगढ़ भी जाएंगे। और फिर वहां पर मयूर कुटीर है, जहां पर भगवान कृष्ण और राधा मयूर बनकर नृत्य किया था, उस स्थान पर भी हम जाएंगे, जिनका नाम है मयूर कुटीर। वहां पर और चौथा गढ़ है, जो है विलासगढ़। 4 गढ़ है, और ये चारों गढ़ ब्रह्मा जी के 4 मुख है। वहां पर ब्रह्मा पर्वत के रूप में विराजमान है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों पर्वत के रूप में विराजमान है, और शिव जी नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है। तो हम सुंदर गांव का दर्शन करेंगे, और चिकसोली एक गांव है, उनका भी हम दर्शन करेंगे। और दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, गहरवन कृष्ण कुंड जाएंगे। वहां पर दोहिनी कुंड है और पीली पोखर भी है, उनका भी हम दर्शन करेंगे। वहां पर फिर बरसाना और नंदगांव के मध्य में एक सुंदर स्थान है, जिनका नाम है प्रेम सरोवर। इस प्रेम सरोवर में भी हम प्रेम सरोवर की महिमा क्या है, लीला क्या है, उनका दर्शन कराएंगे। और सुंदर एक कुंड है वहां, उनका नाम है विह्वल कुंड, उनका भी हम इनकी महिमा का दर्शन कराएंगे। वहां पर एक सुंदर स्थान है संकेत, जहां पर बैठकर भगवान इशारा करते थे। ये एंटेना है, ये टावर है जिनको हम कहते हैं, है ना। अपने हमारे मोबाइल में कभी कभी कनेक्शन टावर नहीं पकड़ाता, टावर नहीं पकड़ते हम, नेटवर्क बोलते हैं ना, नेटवर्क बराबर नहीं पकड़ता। वैसे ही इस बरसाना और नंदगांव के बीच में एक नेटवर्क था, एक टावर था, जिसका नाम था संकेत। और वहां पर भगवान कृष्ण गायों को और गोपियों को बुलाने का क्या करते थे, संकेत करते थे, इशारा करते थे। इस संकेत का भी हम दर्शन करेंगे। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग भगवान की अनेक लीला है, उनका भी दर्शन करेंगे। और फिर हम जाएंगे, हमारी परिक्रमा आएगी नंदगांव की ओर। बोलो नंदगांव की, बोलो नंद के लाला की। और फिर इस नंदगांव की परिक्रमा करते हुए हम नंद भवन में जाएंगे, जहां पर भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, राधा रानी और अपना सखा सब विराजमान है। परंतु इस मंदिर में भगवान, हमने देखा है कि कृष्ण और बलराम दोनों काले कलर के हैं। हालांकि भगवान बलराम जी सफेद कलर के, श्वेत वर्ण के हैं, परंतु वहां पर बलराम जी ने अपने स्वरूप को काला बनाया है। क्यों? क्योंकि असुरों का कंस के द्वारा भेजे हुए जो असुर थे, वो असुर के प्रकोप के कारण थक गए थे। तो यहाँ पर बलराम जी ने सोचा कि भगवान कृष्ण को परेशान करते हैं असुर, इसलिए मैं भगवान जैसे रूप को धारण कर लेता हूं, अगर कोई असुर आए तो पकड़ पकड़ कर मैं मारूंगा। इसलिए भगवान जैसा ही वर्ण यहाँ पर बलराम जी ने धारण किया है नंद भवन में। वहां पर राधिका जी का विश्राम स्थल है, उनका दर्शन, गोचारण मार्ग है, वहां पर दधि मंथन का भी स्थान है, यशोदा कुंड है और हाव बिलाव है। जो यशोदा मैया जिनको डराती थी लाला को, कि लाला जल्दी खा ले, भोजन कर ले, वरना हाव बिलाव आ जाएगा, उस हाव बिलाव है। वहां पर मधुसूदन कुंड है, वहां पर अद्भुत पानीहारी कुंड भी है, और चरण पहाड़ी है, और सुंदर वहां पर स्थान है वृंदे देवी का मंदिर है। वहां पर जो वृंदे देवी का एक अद्भुत मंदिर है, उनकी वहां पर जाए और उनका दर्शन करें और उनके पास प्रार्थना करें, क्योंकि जो वृंदा है, जो तुलसी है, वही हमें भगवान को दे सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन
में श्रील प्रभुपाद जी प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में सुबह और शाम को तुलसी की आरती, वृंदे की आरती होती है। और हम उनके पास क्या मांगते हैं? मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयन है रिबो सदा युगल रूप राशि। मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। हमारी एक ही इच्छा है, तुलसी महार है, वृंदे देवी, कि हम भगवान कृष्ण के इस धाम में आए, सेवा अधिकार और सेवा का कर निज दासी, और सेवा का अधिकार देकर अपनी दासी बना लीजिए। नयन हेरिबो सदा युगल, सदा इस नयन से इस युगल रूप का दर्शन करते रहे। तार वंश पूर्ण होए और सभी इच्छा पूर्ण होए, वो है कृष्ण प्रेम। इसी वृंदा देवी का भी हम मंदिर होगा, वहां पर भी हम खूब प्रेम और भाव से उनका दर्शन करेंगे। अनेक अनेक स्थान नंदगांव में है, और फिर सुंदर स्थल है पावन सरोवर, पावन गोप के द्वारा बनाया हुआ, और इनकी भी खूब सुंदर कथा है, हम आपको वहां पर करेंगे। और वहां पर किसकी भजन कुटीर है? सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। वहां पर भी हम उस भजन कुटीर में जाकर अपना नतमस्तक प्रणाम कर कर इस आचार्य और गुरुवर के पास आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें वो दृष्टि प्रदान करें, जिनके कारण हम इस ब्रज को देख सकें। और वहां पर बहुत एक सुंदर स्थान है जिनका नाम है मुक्ता कुंड। वहां पर मुक्ता कुंड भी है, और वहां पर धौनी कुंड भी है, जहां पर धौनी नामक गाय वहां पर पानी पीती थी। और साहसिक कुंड है, और उनके आगे बहुत सुंदर स्थान है इस नंदगांव का, जिनका नाम है टेर कदम्ब, कदम्ब टेर। जिस कदम के पेड़ पर जाकर भगवान टेर लगाते, टेर अर्थात आवाज कर देते, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, ऐसी टेर लगाते थे, आवाज करते थे। यानी हम तो भगवान को बुलाते हैं, पर भगवान गायों को बुलाते हैं, और गायों को बुलाते बुलाते और हम भगवान को बुलाते प्रतिदिन इस महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान को टेर करेंगे, और भगवान को बुलाते 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 एक दिन भगवान भी हमें टेर कहेंगे और हमें इस ब्रज में बुलाएंगे। परंतु वर्तमान समय परिस्थिति को देखकर हम घर बैठकर ही भगवान की टेर को सुनेंगे। टेर कदम है, और यहां पर रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। देखिए, पावन सरोवर के पास सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, और यहां पर टेर कदम टेर में रूप गोस्वामी का भजन कुटीर। दोनों भाई एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत भी करते थे और कृष्ण कथा करते थे। और बाजू में ही एक सुंदर स्थान है आशीश्वर महादेव। आशीश्वर महादेव का भी दर्शन करेंगे। वहां पर जोगिया कुंड है, जहां पर जोगिया कुंड अर्थात शिव जी ने जोगी का रूप धारण किया था, ये आशीश्वर महादेव के अंतर्गत ही है। और वहां पर कृष्ण कुंड भी है। छाछ कुंड है, जहां पर भगवान कृष्ण को छाछ पिलाने के लिए गोपियां नचाती थी, यह कुंड भी वहां पर उपस्थित है। ललिता कुंड है, और बहुत सुंदर स्थान है वहां पर एक उद्धव क्यारी, जहां पर उद्धव जी ने ब्रजवासियों को समझाने के लिए आए थे। उसी स्थान का नाम है उद्धव क्यारी। उनका भी हम दर्शन करेंगे, उनका भी हम दर्शन करेंगे। और विशाखा कुंड है, और ऐसे हम परिक्रमा करते करते फिर हम जाएंगे रावल, जावट, क्षमा कीजिए। फिर हमारी परिक्रमा का क्रम होगा। जैसे हम उद्धव क्यारी और विशाखा कुंड का दर्शन करने के बाद, पूर्णमासी की गुफा का दर्शन करने के बाद हम प्रवेश करेंगे जावट में। जावट में हम दर्शन करेंगे जहां पर भगवान राधा रानी का ससुराल है। वहां पर जटिला की हवेली का दर्शन करेंगे। वहां पर वत्सखोर जो है खिडक, जहां पर राधा रानी वत्स बनकर गई थी, श्रीधाम का रूप धारण, उनकी कथा हम आपको कहेंगे। बहुत सुंदर लीला है।
वहां पर पानीहारी कुंड है, वहां पर कुटिला दूषण स्थान है, जहां पर कुटिला राधा रानी पर आरोप लगाती थी। कौन सा आरोप लगाती थी वो हम सुनेंगे आगे के क्रम में। इसी ब्रज मंडल में जब जिस दिन यह होगा, वहां पर पीवन कुंड कृष्ण कुंड भी है, और वहां पर लाडली जहां पर श्रीमती राधा रानी पानी पीती थी एक कुंड भी है। वहां पर वर प्राप्ति स्थल भी है, जहां पर जाकर अनेक स्त्रियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए वहां पर प्रार्थना करती थी। वहां पर भगवान कृष्ण गायों को चराने का गोचारण पथ भी है वहां पर। और इसी स्थान में किशोरी कुंड या राधा कुंड भी है। यहां पर रास मंडल है और साथ साथ में पद्मावती विवाह स्थल भी है। और यहां पर हिंडोला स्थान भी है, जहां पर राधा और कृष्ण को झूला झुलाया जाता था। ये हिंडोला स्थान भी है। इस प्रकार से हम जावट को पूर्ण करने के बाद जाएंगे कोकिलावन। और कोकिलावन में जहां पर भगवान कृष्ण ने कोयल की आवाज करके जावट में राधा रानी को बुलाते थे, इसलिए भगवान जब कोकिल के कंठ के समान आवाज निकाली, इसलिए इस वन का नाम हुआ कोकिलावन। जहां पर हम रत्नाकर कुंड है, आजनोक है, जहां पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी के आंख में आंजन लगाया था, इसलिए इस स्थल का नाम हुआ आंजनोक। उनकी भी लीला हम आपको कहेंगे उस स्थान में जाकर। वहां पर अनेक अनेक स्थान हैं, और इस स्थान में दर्शन करते 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 हम जाते हैं खदीर वन, जिनको खायरो भी कहते हैं। वहां पर खायरो खायोरे खायोरे ऐसा शब्द आता है। और वहां पर सुंदर बठैन भी है, छोटी बठैन और बड़ी बठैन, जहाँ पर नंद बाबा वहाँ पर बैठकर कृष्ण और बलराम के आगे के उनके लिए जो चर्चा विचारणा करते थे, जिस स्थान पर बैठकर उनको बठैन कहा जाता है। और फिर वहां पर एक सुंदर स्थल है चरण पहाड़ी, जहां पर अनेक गाय का, बछड़े का, बलराम जी का, कृष्ण का, हाथी के अलग अलग चिन्ह जहां पर हैं, उन चरण पहाड़ी का भी हम दर्शन करेंगे। और फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे शेषशाही की ओर, जो हरियाणा साइड आते हैं, यानी ये वृंदावन में 2-3 राज्य आ जाते हैं। तो उन सब का हम वहां पर दर्शन करेंगे। शेषशाही जहां पर भगवान विष्णु विराजमान है, वहां पर क्षीर सागर भी है, और वहां पर क्षीर सागर भी अभी भी वर्तमान है, जहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और स्वयंभू उनकी मूर्ति है। और कहा जाता है 5000 वर्ष पुरानी यह विग्रह है। लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और भगवान विराजमान है। और भगवान के नाभि में से जो ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है, यही मूर्ति वहां पर है। ये मूर्ति वास्तव में बहुत कम जगह पर देखने के लिए मिलती है। अगर संभव होगा तो हम आपको उनका दर्शन भी कराएंगे। और इस प्रकार से हम खेलनवन जाएंगे, जहां पर भगवान कृष्ण खेलते थे। और फिर हम जाएंगे रामघाट, जहां पर बलराम जी ने यमुना को अपने हल से खींचा था। वहां पर बलराम जी की रास स्थली भी है, वहां पर अनेक लीला का भी हम आस्वादन करेंगे। और फिर हम जाएंगे बिहार वन, जहां पर बिहार अर्थात भगवान विहार करते गाय बछड़ों के साथ, सखियों के साथ, ग्वाल बाल के साथ, जहां पर विहार करते थे। और अनेक मयूर पंख वहां पर विद्यमान है। ऐसे हम बिहार वन में भी दर्शन करेंगे। और बाद में हम जाएंगे अक्षय वट, जहां पर जाकर अनेक भगवान कृष्ण की लीला है, जहां पर भगवान ने मल्लयुद्ध किया था, और मल्लाओं के साथ नहीं परंतु राधा रानी के साथ युद्ध किया था। इसी लीला को भी हम सुनेंगे। अक्षय वट बहुत पुराना 5000 वर्ष पूर्व ये वट था, उनका भी दर्शन करेंगे। और ऐसा कहा जाता है उनके पास आकर जो भी मांगते हैं उनकी इच्छा सब पूर्ण हो जाती है। तो हम भी मांगेंगे घर में बैठकर इस अक्षय वट का दर्शन करके, क्या भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, और कुछ नहीं मांगेंगे। इस अक्षय वट का भी हम दर्शन करेंगे। और फिर तपोवन, जहां पर गोपियों ने तपस्या की थी, और जहां पर ऐसा कहा जाता है कि
जब प्रभु श्री रामचंद्र त्रेतायुग में रामचंद्र जब जा रहे थे, तब दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने जब राम को देखा तो उनके साथ विवाह करने की इच्छा हुई। तभी प्रभु ने कहा कि नहीं, द्वापर युग में आप सब गोपियां बनोगी, तब मैं आपके साथ विवाह करूंगी। तो वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि इसी तपोवन में आकर तपस्या करते थे। इसी तपोवन का भी हम आपको दर्शन कराएंगे और साथ साथ में हम आपको ले जाएंगे चीर घाट, जहां पर भगवान कृष्ण गोपियों के चीर को चुराते थे और कहते हैं कि अगर मुझे मेरा दर्शन करना है, मुझे प्राप्त करना है, तो आपको इस कपड़े से नहीं, इस शरीर के कपड़े से नहीं, पर आत्मा के तत्व से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हम दर्शन करेंगे सुंदर वर से। और साथ साथ में कात्यायनी माता का भी मंदिर है वहाँ पर, जहाँ पर गोपियों ने भगवान कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो, इसलिए कात्यायनी जी का व्रत करती थी और वहाँ पर भगवान प्रकट होकर अनेक लीला करते थे। ये सभी लीलाओं का हम वर्णन करने वाले हैं। देखिए, हम आपको हाईलाइट ही दे रहे हैं, इनका पूरा पिक्चर तो 30 दिन तक चलेगा और आपको ध्यान से देखना है। प्रतिदिन अलग अलग लीला, अलग अलग स्थल, अलग अलग दर्शनीय स्थान आपको मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं हम आपको फोटो दिखाएंगे, वही स्थान में बैठकर वहां आपको कथा कहेंगे, प्रयास करेंगे उसी स्थान में बैठकर कथा। ऐसा भी नहीं कि भाई हम एक जगह पर स्टूडियो में या घर में बैठकर आपको कथा करेंगे, नहीं, ये कथा लाइव उसी स्थान पर होगी। तो हमने प्रयास किया है ऐसा, बस राधा रानी, शिल प्रभुपाद जी और सब वैष्णव की कृपा होगी तो हम अवश्य सफल होंगे इस कार्य में। तो धन्यवाद। और फिर हम आगे बढ़ेंगे लोहवन, भद्रवन, क्षमा कीजिए, फिर हम जाएंगे भद्रवन और भद्रवन में भी अनेक लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने क्या किया था वो सब हम लीला को सुनेंगे। भगवान की लीलाओं को, राधा रानी की लीलाओं को सखाओ और भगवान ने ग्वाल बालों के साथ और गयों के साथ कौन कौन सी लीला की थी, ये सब भद्रवन में सुनेंगे। और फिर बाद में हम जाएंगे भांडीरवन। भांडीरवन में भांडीरवट, जहाँ पर भगवान कृष्ण, राधा और कृष्ण की विवाह स्थली है। देखो, भगवान के विवाह हुए हैं, एक बार नहीं 3 बार हुए ब्रज में, और हम 84 कोष ब्रज मंडल में तीनों स्थान दिखाएंगे आपको जहां पर राधा रानी का विवाह हुआ है। तीनों स्थान, उनमें से पहला स्थान है वो है भांडीरवन। भांडीरवन में भांडीरवट है और इस भांडीरवट के नीचे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। इनका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और वहां पर वैणी कूप है, भगवान ने अपने वैणी को द्वारा एक कुआं बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस कुएं में से पानी जो है, जो स्त्री निसंतान है, अगर उनको संतानवान बनना है तो उसी वेणुकूप, उसी कुएं के पानी से स्नान करके विधिवत सेवा पूजा करेंगे, जो व्रत नियम का पालन करेंगे, तो जो निसंतान स्त्री है उनको भी बालक होंगे, उनको भी संतान की प्राप्ति होगी। यह स्थान वेणुकूप है। वहां पर बहुत सुंदर प्रलंबासुर का वध करने के बाद वहां पर बलदेव जी का भी मंदिर है, दाऊ जी का भी वहां पर मंदिर है। और उनके निकट बहुत सुंदर स्थल है जिनका नाम है बंसी बट। निकट ही बंसी बट है जो भगवान की रास स्थली है। और वहां पर श्रीदाम वट भी है, जहां पर श्रीदामा, जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए तब श्रीदाम बहुत दुखी होकर वहां पर रोने लगे। और फिर वहां पर भगवान कृष्ण ही वहां पर आकर श्रीदाम को सांत्वना दी, इसलिए उस वट का नाम था श्रीदाम वट। और वहां पर श्याम तलैया भी है। बहुत बहुत सुंदर स्थान इस भांडीरवन के अंतर्गत है। फिर हम प्रवेश करते माटवन में, और इस माटवन में बहुत सुंदर स्थान है पानीगांव, और वहां पर दुर्वासा जी का आश्रम है, और वहां पर कृष्ण कुंड है और मानसरोवर है। वो माट वन में आता है, जहां पर राधा रानी ने मान करके जिन असुरों से जो वन बना था, जो कुंड बना था, जो सरोवर बना था, उसी सरोवर का नाम है मानसरोवर। और फिर हम मानसरोवर के बेलवन के बाद में इन सभी लीला स्थली का दर्शन करने के बाद हम प्रवेश करेंगे बेलवन में, जहां पर अभी भी वर्तमान समय में भी भगवान की नारायण की पत्नी, विष्णु की पत्नी मां लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जहां पर 5000 वर्ष पूर्व अभी भी वहां पर तपस्या कर रही है।
भगवान राधा और कृष्ण और गोपियों की इस रास थली में प्रवेश करने के लिए। वो अपने बल से प्रवेश करना चाहती हैं, परंतु रास लीला में अपने बल से नहीं, तपस्या से नहीं, परंतु राधा रानी और सखियों की कृपा से ही प्रवेश हो सकता है। परंतु लक्ष्मी जी ने प्रवेश नहीं किया। मैं लक्ष्मी इन सब गवारण के पास क्यों परमिशन लूं, मैं अपने बल से प्रवेश करूंगी, परंतु वो संभव नहीं हुआ है। इसलिए आज भी माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी वहां पर क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। उस स्थान का भी हम दर्शन करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे लोहवन। लोहवन में जहां पर लोह जंघासुर का भगवान ने वध किया था, जो भगवान की गायों को चुराता था, और भगवान जब गाय गिनता था तो गिनते थे, तब कोई गाय गिनती में कुछ कमी हो जाती थी गायों की। भगवान ने सोचा ये कौन कर रहा है, तब भगवान ने सोचा ये तो जंघासुर है, लोह जंघासुर। इसलिए इस जंघासुर को मार डाला और उनका जांग खाली नीचे है और ऊपर का भाग स्वर्ग में है। ये लोह जंघासुर का भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। वहां आयोरे ग्राम वहां पर है, गोरवाई गांव भी वहां पर है, और दाऊ जी बलदेव जी का स्थान भी वहां पर है। सप्त ऋषि का आश्रम भी वहां पर है, और वहां पर सुंदर गुफा भी है, इनकी गुफा भी है। और फिर हम प्रवेश करेंगे महावन में। इस महावन में हम प्रवेश करेंगे जहां पर नंद बाबा जी, नंद महाराज जी जहां पर रहते हैं। 84 खंबा जहां पर भगवान कृष्ण ने लीला की है, वो नंद भवन में नंद महाराज के वहां पर जाएंगे। नंद बाबा की हवेली है वहां पर, और अन्य अन्य गोपियों की भी हवेली है वहां पर। नंद भवन कृष्ण का जन्म स्थान भी है, और वहां पर पूतना उद्धार भी स्थल है, और शक्टासुर मंजन, शक्टासुर का जो वध किया था, शकट भंजन भी स्थान है। तृणावत वध स्थल है, और वहां पर मुख्य चीज है दधि मंथन लीला। यशोदा मैया ने जब भगवान कृष्ण को बांध दिया था, उसी दधि मंथन लीला भी उसी स्थान पर हुई थी दिवाली के दिन। और वहां पर जहां पर गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था, वो नंद बाबा की गौशाला भी वहां पर है, उनका भी दर्शन करेंगे। वहां पर मल्ल तीर्थ भी है, अनेक अनेक स्थान है। वहां पर सनातन गोस्वामी का भी भजन स्थल है, और सुंदर अद्भुत स्थान है। वहां पर हम जाएंगे रमण रेती। जिस रमण रेती का नाम सुनते ही हमारे अंदर ऐसी इच्छा हो जाती है कि चलो वहां जाकर खेले इस रेत के अंदर, जहां पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ, गाय और बछड़े के साथ खेले। उसी रेत में, उसी रज में हम भी खेले। यह रमण रेती अत्यंत प्रचलित है, हर साल हम जाते हैं और खूब प्रेम और आनंद से सब भक्त मिलकर खेलते हैं, आनंद करते हैं। यह रमण रेती का भी हम दर्शन करेंगे। और बाद में हम जाएंगे ब्रह्मांड घाट, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपने मुख से यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया था। ये ब्रह्मांड घाट में भी, ब्रह्मांड घाट का भी लाइव दर्शन करेंगे हम, और कथा सुनेंगे। और फिर हम जाएंगे चिंताहरण महादेव। चिंताहरण घाट भी है, और वहां पर चिंताहरण महादेव जी विराजमान है। अपनी जो भी चिंता होती है, वो सभी चिंता अगर हम भगवान शिव जी को कहते हैं, अवश्य वो पूरी करेंगे। पर वो चिंता अगर भगवान कृष्ण की भक्ति की हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यह चिंता तो हमें वापस चिता में डाल देगी। चिंता तो यही है कि भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है, और जब भगवान का चिंतन होगा ना तो सब चिंता चली जाएगी। तो इसी चिंताहरण महादेव जी का भी हम दर्शन करेंगे। और फिर हम जाएंगे खूब सुंदर महावन का सुंदर मंदिर दाऊ जी भैया, जिनका विग्रह 5000 वर्ष पूर्व बजनाभ जी ने जिनकी स्थापना की थी, वर्तमान समय में वहां विराजमान है। दाऊ जी का विग्रह जो है वो श्याम कलर का है, और उनके ही निकट रेवती माँ का भी मंदिर है। रेवती जी भी है, मंदिर नहीं पर उनके कोने में ही खड़ी है, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री जो होती है वो शर्म में अपने पति के साथ नहीं खड़ी रहती, और दाऊ जी के सामने ही कोने में रेवती जी का मंदिर है। वहां पर अक्रूर घाट, अन्यथा ठकुरानी घाट, अलग अलग खूब सुंदर स्थान है,
जिनका हम दर्शन करेंगे। और फिर बाद में आएंगे हम श्री वृंदावन, और फिर अंतिम स्थान जो हमें जाते हैं वो रावल, जहां पर श्रीमती राधा रानी का प्रागट्य है, जहां पर राधा रानी का प्रागट्य हुआ था। जैसे भगवान कृष्ण का प्रागट्य मथुरा में हुआ और कृष्ण की लीला गोकुल नंदगांव इत्यादि में हुई, वैसे ही राधा रानी का प्रागट्य रावल में हुआ और उनकी लीला बरसाने में हुई। इसी रावल का हम दर्शन करेंगे। और फिर वृंदावन, इस वृंदावन में भी हम खूब सुंदर रूप से अलग अलग सब महिमा को सुनेंगे, वृंदावन परिक्रमा करेंगे। वृंदावन की परिक्रमा करते करते हुए हम सब स्थान देखेंगे और यमुना महारानी का दर्शन करेंगे। कालियाद्र, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कालिया का दमन किया था, उनका दर्शन करेंगे। वहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की भजन कुटीर और समाधि है, और साथ साथ में 12 आदित्य टीला भी हैं, उनका भी हम दर्शन करेंगे। अद्वैत वट हैं, सेवा कुंज हैं, श्रृंगार वट हैं, इसी परिक्रमा के श्रृंगार वट आते हैं। इमली तला है, श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, और मदन मोहन जी का मंदिर के बाद हम केशी घाट है, केशी घाट के बाद जगन्नाथ जी का मंदिर है। इन सभी का दर्शन करते हुए पूरे वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, बाहर की परिक्रमा करेंगे, और फिर हम वृंदावन के अंदर जो भगवान के मुख्य मुख्य मंदिर है, उस मंदिरों का दर्शन करेंगे और उस मंदिरों की लीला कथा भी सुनेंगे। राधा मदन मोहन, जो राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, गोपीनाथ जी, गोविंद नाम तीर्थ, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा विनोद, राधा गोकुलानंद, साक्षी गोपाल, सिंहपुर हनुमान, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा माधव, श्री राधा बाके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, युगल किशोर, लाला बाबू मंदिर, ये सब का हम दर्शन करेंगे। और रंग जी मंदिर भी दर्शन करेंगे। जो जो वर्तमान समय में जो मंदिर आएगा होगा, अन्यथा फोटो के द्वारा हम आपका अवश्य दर्शन तो करवा ही देंगे आप सबका। और श्री जी का भी मंदिर है, खूब खूब सुंदर सब मंदिरों का दर्शन हम करते रहेंगे। और इस प्रकार से 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा करेंगे। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छी तरह से इस 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके। उनमें अनेक खामियां होगी, क्योंकि हमारे अंदर अनेक त्रुटियां हैं, पर हम जिस धाम की महिमा करते हैं उसमें कोई खामी नहीं है। जिस धामी की हम महिमा गा रहे हैं उनमें कोई खामी नहीं है, हमारे अंदर हो सकती है। तो 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा हम करेंगे। हमारे साथ हमारी पूरी टीम, मीडिया टीम भी उपस्थित होगी, और हम उनके भी आभारी रहेंगे। और आप सबके पास आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी इस यात्रा सफल हो और आप घर बैठे ये ब्रज मंडल 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा का आरंभ करें। और हम आपको कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 330 दिन ये कार्तिक महीने में प्रतिदिन एक दिन भी चुके बिना अगर आप इस 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा करते हो, तो आपको 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हम आपको निवेदन करते हैं कि आप खूब ध्यान से इस लीला कथा को सुनिए, भगवान के सभी दर्शन, इस पूरे ब्रज का दर्शन कीजिए। पर इस पूरे ब्रज मंडल यात्रा को हम जो करा रहे हैं और उनमें हमें जो उत्साह देने वाले हमारे इस 300 दिन के जो यजमान हैं वही है, और उनका हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि आपके बल से ही, आपकी कृपा से ही और आपके उत्साह से ही हम इस ब्रज मंडल की यात्रा कर पाए। आपको भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति प्रदान करें, राधा रानी की कृपा आप पर हो और आप खूब भजन में आगे बढ़ो, क्योंकि आपके कारण ही इस कार्तिक मास में हमें इस ब्रज मंडल 84 कोस यात्रा करने का अवसर मिला है, और साथ साथ में सब लोगों को भी इस यात्रा करवाने का अवसर हमें मिला है। तो हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए हम अब 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय जय श्री राधे, राधे श्याम के उद्गार के साथ जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की,
श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं करामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं करामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं विमञ्जन्तं मह्यापयन्तम्। इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं विमञ्जन्तं मह्यापयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। त्वदीयेषु तत्रेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्यामिरास्तं किमन्ये। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्यामिरास्तं किमन्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या।
मुहुः शुम्बितं बिम्बरकाम्बरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलावे। मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलावे। नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम्। नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदश। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामेत दक्षिदश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयाचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयाचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल